ज़माना कदीम की बात है। बगदाद के कदीम और पुर-रौनक मोहल्ले में एक नेक दिल, सादा मिजाज और मेहनती नानबाई रहता था, जिसकी नेकी, ईमानदारी और नर्म मिजाजी की मिसाल पूरे शहर में दी जाती थी। उसके तंदूर से निकलने वाले नान सिर्फ आम नान नहीं थे, बल्कि उनसे खुशबू, सुकून और मोहब्बत झलकती थी। सुबह जब वो अपने तंदूर के सामने खड़ा होता, तो पूरे मोहल्ले में खुशबू फैल जाती। लोग कहते कि उसके नानों में बरकत है, क्योंकि ये खालिस नियत से काम करता है। उसका मामूल ये था कि फजर की नमाज के बाद वो बिस्मिल्लाह कहकर तंदूर जलाता, आटा गूंथता और अल्लाह का जिक्र करते हुए नान तैयार करता। उसके नानों की शोहरत इतनी बढ़ गई थी कि दूर दराज से लोग उसके पास आते। कोई अमीर होता, कोई गरीब, कोई मुसाफिर और कोई दरवेश, मगर उसके दरवाजे से कोई खाली हाथ नहीं जाता। अगर कोई गरीब आता और नान खरीदने के लिए पैसे ना होते, तो वो मुस्कुराकर कहता, अल्लाह का दिया सबके लिए है, जा नान ले जा, बस दुआ दे देना। लेकिन इस नानबाई की जिंदगी में एक खास पहलू ऐसा था जो उसे दूसरों से मुनफरिद बनाता था। अक्सर ऐसा होता कि लोग नान खरीदने आते और जाने अनजाने में या बाज़ औक़ात जानबूझकर उसे खोटा सिक्का दे जाते। पुराने जमाने में बगदाद की मंडियों में खोटे सिक्के आम थे। लोग मौका देखकर दूसरे को धोखा दे देते ताकि बचत हो जाए, मगर उस नानबाई का दिल बहुत वसी था। वो खोटा सिक्का पहचान लेता, देख लेता कि ये असली नहीं है, लेकिन कभी उसका चेहरा नहीं बिगड़ता, कभी माथे पर बल नहीं आता। वो खामोशी से वो सिक्का अपने संदूक में डाल देता और मुस्कुरा कर नान देने वाले को दुआएं देता। बाज लोगों ने उसे बार बार कहा, भाई तुम जानते हो कि ये सिक्का खोटा है, फिर भी वापस क्यों नहीं करते? इन्हें सबक क्यों नहीं सिखाते? नानबाई हल्की सी मुस्कुराहट के साथ कहता, भाइयों, मैं बंदों से हिसाब नहीं करता, मेरा लेन देन अल्लाह के साथ है। अगर किसी ने मुझे धोखा दिया तो मेरा अल्लाह तो देख रहा है ना। शायद देने वाले की नीयत अच्छी हो, या शायद अल्लाह ने मेरे नसीब में उसी के हाथ से रोजी लिखी हो, फिर मैं क्यों शिकायत करूं? यूं वो बरसों तक इसी सुकून, मोहब्बत और खामोश रजा के साथ जिंदगी गुजारता रहा। उसके तंदूर की आग कभी बुझी नहीं, उसके चेहरे की मुस्कुराहट कभी कम नहीं पड़ी, और उसके दिल का खुलूस हर आने जाने वाले के दिल पर नक्श छोड़ जाता। वक्त गुजरता गया, दिन महीनों में और महीने सालों में बदलते गए, मगर उस नेक दिल नानबाई की रविश न बदली। उसने हमेशा वही सुकून, वही मोहब्बत और वही खुलूस अपने काम में कायम रखा। उसका तंदूर अब पूरे बगदाद में पहचाना जाने लगा था। जो शख्स एक बार उसके नान खा लेता, वो बार बार आने पर मजबूर हो जाता। मगर उसकी असल खूबी उसका जायका नहीं थी, बल्कि उसके दिल का हुस्न था। वो हर आने वाले से उसी शफकत, नरमी और खुलूस से पेश आता, चाहे वो अमीर हो या फकीर। अगर कोई मुसाफिर आता तो वो कहता, सफर में भूख लगती है, नान ले जा, पैसे बाद में देना या ना देना, मेरा काम है तुझे खिलाना। उसके नजदीक रोजी सिर्फ रिस्क कमाने का जरिया नहीं, बल्कि इबादत थी। मगर उसकी जिंदगी में वही आदत बरकरार रही कि जब कोई शख्स उसे खोटा सिक्का देता, वो पहचानने के बावजूद कभी वापस न करता। वो चुपचाप उसे अपने संदूक में डाल देता और दिल में कहता, अल्लाह उसके हाल पर रहम करे। शायद उसे अपनी मजबूरी ने ऐसा करने पर मजबूर किया हो। उसका शागिर्द अक्सर इस बात पर हैरान होता। एक दिन उसके शागिर्द ने हिम्मत करके पूछ ही लिया, उस्ताद जी, आप जानते हैं कि ये सिक्का खोटा है, फिर भी आप क्यों कबूल करते हैं? ये तो आपके नुकसान की बात है। नानबाई ने मुस्कुराकर कहा, बेटा, नुकसान सिर्फ माल में नहीं होता, नीयत में भी होता है। अगर मैं इस बंदे को शर्मिंदा कर दूं, तो शायद उसका दिल टूट जाए, और एक दिल तोड़ना 1000 सिक्कों से ज्यादा बड़ा गुनाह है। मैंने सारी जिंदगी यही समझा है कि बंदों के साथ मामला आसान रखो, क्योंकि जिस अल्लाह ने हमें रिस्क दिया है, वही इंसाफ करने वाला है। मैं अगर बंदों के खोटे सिक्के कबूल कर लूंगा, तो उम्मीद है कि मेरा अल्लाह भी मेरे खोटे अमल कबूल कर लेगा। शागिर्द खामोश हो गया, मगर उसके दिल पर यह बात हमेशा के लिए नक्श हो गई। उसके बाद जब भी वो किसी को धोखा देते दिखता, तो उस्ताद की बात याद आती और सोचता कि असल ईमान सख्ती में नहीं, नरमी में है। नानबाई का ये अमल मोहल्ले भर में मशहूर हो गया। कुछ लोग उसकी तारीफ करते, कुछ मजाक उड़ाते कि ये तो सीधा सादा आदमी है, दुनियादारी नहीं जानता, मगर वो हर बात पर सिर्फ अल्हम्दुलिल्लाह कहता।
और अपना काम जारी रखता। वो अक्सर यही कहता, मैं नान बेचता हूं, ईमान नहीं। अगर कोई मुझे धोखा दे भी दे तो मेरा अल्लाह मेरे नसीब का एक नवाला भी कम नहीं करेगा। और वाकई उसके रिस्क में कभी कमी नहीं आई, बल्कि जितना ज्यादा लोग उसके खुलूस को जानने लगे उतना ही उसका तंदूर गर्म और आबाद रहने लगा। ये वो जमाना था जब दुनिया मादी थी, मगर नान बाई की दुनिया रूहानी थी, जहां हर खोटा सिक्का भी खैर में बदल जाता था और हर नान दुआ बनकर तंदूर से निकलता था। यूं वक्त की गिर्द चलती रही, साल दर साल गुजर गए और वो नेक दिल नानबाई बुढ़ापे की दहलीज पर जा पहुंचा। अब उसके बाल सफेद हो चुके थे, चेहरे पर झुर्रियां थीं, मगर उसकी मुस्कुराहट में वही रोशनी थी जो जवानी के दिनों में थी। उसके हाथों की ताकत कुछ सुस्त जरूर हो गई थी, मगर तंदूर की आग अब भी इसी हरारत से जलती थी। लोग अब भी इसी मोहब्बत से उसके पास आते। कोई सिर्फ नान लेने नहीं, बल्कि उसकी बातें सुनने आता, क्योंकि उसकी जबान से निकलने वाला हर लफ्ज नसीहत, मोहब्बत और ईमान की खुशबू रखता था। इसके शागिर्द कई हो गए थे जो उसके जेरे साया तंदूर पर काम करते, मगर वो अब भी रोजाना आता, अपने हाथों से आटा गूंथता और शागिर्दों को कहता, नान सिर्फ आटे से नहीं बनता, नीयत से बनता है। अगर नीयत सच्ची हो तो नान में बरकत आती है, वरना वो बस एक खुश्क रोटी रह जाती है। वक्त के साथ उसकी सेहत कमजोर होने लगी, मगर उसके अंदर की रोशनी मध्यम ना हुई। एक दिन वो तंदूर के सामने बैठा नान लगा रहा था कि अचानक उसके हाथ कांपने लगे। उसने आसमान की तरफ देखा और दिल ही दिल में कहा, या अल्लाह, शुक्र है मैंने जिंदगी इज्जत से गुजारी। अब जब बुलाना है तो अपनी रहमत से बुला लेना। शागिर्दों ने फौरन कहा, उस्ताद जी, आप आराम कर लीजिए, बाकी हम कर लेंगे। नान बाई ने मुस्कुराकर कहा, बेटा, मेरी जब तक सांसें हैं मैं अपने अल्लाह का दिया काम करता रहूंगा। मैं रिस्क़े हलाल का काम बंद नहीं करना चाहता। शाम होने लगी, तंदूर की आग मद्धम होने लगी। नान बाई ने आहिस्ता से कहा, बस बेटा, आज का दिन खत्म हुआ, शायद जिंदगी का भी। वो घर गया, वुजू किया, 2 रकात नफल अदा किए, फिर अपनी चारपाई पर बैठकर तस्बीह पकड़ ली। घर वाले पास आए तो देखा कि वो खामोशी से कुछ सोच रहा है। उसके चेहरे पर अजीब सा इत्मीनान और रोशनी थी। बीवी ने फौरन पूछा, क्या बात है, आप कुछ परेशान लग रहे हैं? नान बाई मुस्कुराकर बोला, परेशान नहीं, बस हिसाब याद आ रहा है। सारी उम्र लोगों से खोटे सिक्के लिए, मगर दिल कभी तंग नहीं किया। अब जब मैं अपने अल्लाह के हुजूर जाऊंगा तो सोचता हूं कि अगर मैं बंदों के खोटे सिक्के कबूल करता रहा हूं तो मेरा अल्लाह भी मेरे खोटे अमल कबूल कर लेगा। ये कहकर वो हल्का सा हंसा, जैसे किसी बच्चे ने बेफिक्री से सांस ली हो। उस रात वो देर तक जागता रहा, कभी तस्बीह पढ़ता, कभी आसमान की तरफ देखकर आहिस्ता आहिस्ता बातें करता, और लगता था जैसे वो अपने अल्लाह से मुलाकात की तैयारी कर रहा हो, जैसे दिल में यकीन हो कि अगली सुबह वो किसी और जहां में होगा। एक ऐसी जगह जहां कोई सिक्का खोटा नहीं, जहां नीयत का मोल ईमान से लगाया जाता है और जहां रहमत हर अमल पर गालिब है। अगली सुबह जब सूरज बगदाद के आसमान पर तुलू हुआ, उस नेक दिल नान बाई के घर के दरवाजे पर खामोशी छाई हुई थी। तंदूर की आग जो हर रोज सुबह सवेरे जलती थी, उस दिन बुझी रही। मोहल्ले वाले हैरान थे कि आज नान बाई क्यों नहीं आया। कुछ शागिर्द दौड़े हुए उसके घर पहुंचे। दरवाजा खोला तो देखा कि वो अपने बिस्तर पर लेटा है। चेहरे पर एक ऐसी मुस्कुराहट है जो जिंदगी में भी कम ही देखी गई थी। उसके हाथ में तस्बीह थी, आंखें बंद थीं, मगर माथे से नूर झलक रहा था। घर वालों ने बताया कि रात वो देर तक जागता रहा, कभी मुस्कुराता और कभी आंखें बंद करके अल्लाह से बातें करता। फजर के वक्त उसने आहिस्ता से अल्हम्दुलिल्लाह कहा और फिर खामोशी से सांस रोक गया। जब मोहल्ले में खबर फैली तो हर कोई रो पड़ा, दुकानदार, मुसाफिर, फकीर, यहां तक कि वो बच्चे भी जो रोज उसके पास नान लेने आते थे, सब उसके दरवाजे के बाहर जमा हो गए। उसकी नमाज जनाजा में इतना हुजूम था कि गलियां भर गईं। लोग एक दूसरे से कह रहे थे, ये वो शख्स है जिसने कभी किसी को धोखा नहीं दिया, बल्कि दूसरों के धोखे भी मोहब्बत से कबूल किए। उसके शागिर्दों की आंखों में आंसू थे, मगर दिलों में सुकून था कि उनका उस्ताद एक कामयाब जिंदगी गुजार कर गया है। दफन के बाद कई दिन तक मोहल्ले में अजीब सी खामोशी रही, जैसे हवा भी सोग मना रही हो। मगर चंद दिन बाद एक वाकया ऐसा पेश आया जिसने सबको हैरान कर दिया।
उसके शागिर्दों में से एक ने ख्वाब में अपने उस्ताद को देखा। ख्वाब में वो एक सरसब्ज वादी में बैठा था। दरख्तों के साए में एक रोशन तंदूर जल रहा था जिससे नूर के नान निकल रहे थे। चेहरे पर वही पुरानी मुस्कुराहट, मगर अब उसके गिर्द एक रूहानी रोशनी थी। शागिर्द ने अदब से पूछा, उस्ताद जी, आप यहाँ कैसे हैं? नानबाई ने मुस्कुराते हुए कहा, बेटा, मेरा अल्लाह बड़ा करीम है। मैंने बंदों के खोटे सिक्के कबूल किए, उसने मेरे खोटे आमाल कबूल कर लिए। मैंने उनके दिल नहीं तोड़े, उसने मेरा दिल आबाद कर दिया। यहाँ किसी चीज की कमी नहीं। यहाँ हर नान दुआ में बदल जाता है और हर खुलूस रोशनी बन जाता है। शागिर्द की आंखों से आंसू बहने लगे। वो फौरन बोला, उस्ताद जी, लोगों को क्या पैगाम दूं? नानबाई ने जवाब दिया, उन्हें बता दो कि नीयत का सिक्का कभी खोटा नहीं होता। अगर दिल साफ हो तो अल्लाह के खजाने में हर खोटा सिक्का भी कीमती बन जाता है। बंदों की खताएं नजरअंदाज कर दो, क्योंकि जो बंदों को माफ करता है अल्लाह उसे अपनी रहमत में लपेट लेता है। जब शागिर्द की आंख खुली तो उसका दिल लरज उठा। उसने दूसरे शागिर्दों को बुलाया और ख्वाब सुनाया। सबकी आंखों में आंसू थे, मगर दिलों में एक अजीब सा सुकून था। उस दिन से वो तंदूर इसी तरह जलने लगा, मगर अब हर नान के साथ दुआ भी पकती थी। ए अल्लाह, हमारे खोटे अमल भी इसी तरह कबूल फरमा जैसे तूने उस नानबाई के किए थे जो बंदों से मोहब्बत करता था और तेरे फैसले पर राजी रहता था। यूं बगदाद की फजाओं में हमेशा के लिए उस नानबाई की खुशबू बाकी रह गई जो नान से ज्यादा खुलूस बांटता था और जिसने सबको ये सबक दिया कि असल तिजारत दिलों की होती है, सेकों की नहीं। अगर आपको ये सबक आमोज कहानी पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। शुक्रिया।